आज के इस वीडियो में हम नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी कोई भी दो सेट हैं उनके बीच में कितनी तरह के फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन सब के बारे में हम डिटेल से ही स्टडी करेंगे। यानी इनके बारे में तो कैसे चीजें, कैसे नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इन सबको शुरू करते हैं आज। ओके बेटा, ठीक है, लेट स्टार्ट। मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कोई दो सेट है। मान लीजिए सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3 अप टू xn, और सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिया मान लीजिए y1, y2, y3 अप टू yn। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अभी हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये 1, 1 और 2 इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे जो कि ए से बी के बीच में डिफाइन किए जा सकते हैं। ओके, आप इसको ऐसे समझिए, अभी क्लियर हो गया एकदम, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। फिर ये मान लीजिए सेट ए है, ये बी, एलिमेंट हमने x1, x2 अप टू xn, y1, y2, y3 अप टू yn। अब देखिए बेटा, बात आ रही है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा, x1 कैन बी एसोसिएटेड इन, कितने वे में हो सकता है, इन। तो x1 बेटा, x1 की आजादी है किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाए, यानी x1 y1 के साथ हो सकता है, y2 के साथ, y3 के साथ अप टू yn, यानी सबके पास। तो हमने क्या देखा बेटा, x1 कितनी तरह से एसोसिएट हो सकता है, किसी भी एक एलिमेंट के साथ हो सकता है, यानी इसके पास कितना तरीका है, n वेज। कितने वेज है बेटा, n तरीकों से ये एसोसिएट हो सकता है। अच्छा बेटा, चलो हम बात करते हैं x2 के बारे में। अब मान लीजिए x1, क्योंकि एलिमेंट एसोसिएट हुआ किसी एक के साथ, अब इसमें से किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसका n तरीका हो गया। अब मान लो x1 किसी के साथ हो गया, एक एलिमेंट के साथ, जो भी उसको मिला, लेकिन x2 भी तो उसी के साथ एसोसिएट हो सकता है। जब x1 y1 के साथ मान लीजिए जुड़ गया, तो x2 भी जुड़ सकता है y1 के साथ, x2 जुड़ सकता है y2 के साथ। उसके पास भी ऑप्शन बेटा किसी के पास जुड़ने के लिए है। तो इसका मतलब कह सकते हैं आप, अगर x2 करना चाहे, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। दैट मीन्स x2 कैन बी एसोसिएटेड इन n वेज। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे xm की बात करेंगे बेटा, तो इसके पास भी कितने तरीके हो गए, n वेज। यानी अब आपको जो कॉन्सेप्ट देखा आपने, जिसके बिहार पे कह सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया बेटा, n इंटू n इंटू n अप टू n, सारे n n n है। n कितनी बार है बेटा, 1 से लेके m तक, यानी कितनी बार बेटा, m टाइम्स। दैट मीन्स हम कहेंगे n टू द पावर m। क्या बोलेंगे बेटा, n टू द पावर m। दैट मीन्स अगर हमें सेट a से b के बीच में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b ये निकालना है, तो जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है उसके ऊपर पावर लगा दीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट जितने हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, इसकी पावर में लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। यानी यहां से आप करना चाहें, मैं लिस्ट कर रहा हूं, यहां पे n टू द पावर m आ गया था आपके पास, तो इसको पावर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। दैट मीन आंसर क्या था बेटा, n टू द पावर m। ये क्लियर हो गया, गौर से देख लीजिए एक बार। ओके, अब नंबर ऑफ फंक्शन आपको समझ में आ गया। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कि सेट ए के अंदर
मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 3 और बी के बीच में मान लीजिए 5 है। तो अगर फंक्शन डिफाइन किया गया कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी के बीच में, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है बेटा 5 टू द पावर 3 125। क्लियर? ओके। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी to the power number of element in set A. That means number of element in codomain power number of element in domain. Clear? अब देखिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इसको भी डिफाइन करते हैं बेटा, ऐसे ही स्टेप वाइज आपको समझा देंगे। मान लीजिए यही कहानी इसके अंदर हमने देख लिया। मान लीजिए सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए x1 x2 अप टू xn, और बी के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए y1 y2 अप टू yn। एसोसिएशन में हम ऐसे लेके चल रहे, अभी समझिएगा। यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू xn, y1 y2, चलिए y3 भी लिख दे रहे, y3 अप टू yn। सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम आपको बना रहे हैं, वेन डायग्राम। अब देखिए बेटा 1 to 1 के बारे में बताया था बेटा, सिंगल एसोसिएशन, यानी एक जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो डोमेन के एक ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि यहां पे आप ये समझे, मान लीजिए x1। अब x1 की बात करें तो x1 इसमें से किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है कि नहीं बेटा? दैट मीन्स अगर हम बात करें तो x1 कैन बी एसोसिएटेड इन। x1 की बात करें तो किसी के पास हो सकता है, y1 के साथ y2 y3 अप टू किसी के साथ। तो उसके पास ऑप्शन कितने बचे? n बचे कि नहीं बचे? सीधे सीधे बचे, क्या n ही है, बचने वाला काम तो बाद में होगा अभी, यानी इन n वेज। अब देखो बेटा, अब x1 इसमें से किसी भी एक के साथ जुड़ गया तो वो एलिमेंट अब किसी दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता बेटा। लॉजिक समझ में आ गई? क्योंकि 1 to 1 की बात हो रही है तो एक एलिमेंट जो जुड़ गया वो दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अगर वो एसोसिएट हो गया बेटा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये हो जाएगा, ये 1 to 1 रहेगा ही नहीं। और हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी बात? 1 to 1 फंक्शन की। यानी अगर हमने बात की यहाँ पे x2 के बारे में, तो x2 कैन बी एसोसिएटेड इन। अब इसके पास तरीका कितना है बेटा? n-1 वेज। कितना बचा बेटा? n-1 वेज। ऐसे बेटा x2 के बाद x3 के पास तरीका कितना आ गया? n-2। ऐसे करते करते चले जाएंगे बेटा। जब हम बात करेंगे xm की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? n-m प्लस 1। देखिए बेटा 1 था तो इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, 2 था तो यहाँ 1 माइनस हुआ, 3 था तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ। तो जब यहाँ पे m लेंगे तो m-1 इसमें से कम होगा, दैट मीन्स n-m प्लस 1 वेज। ये निकल के आया। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा? टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी प्रकार यानी तरीके। तो कितना हो गया बेटा? n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-m-1। ये तरीका निकल गया। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? npm को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n-m का फैक्टोरियल।
इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर लिखा है वही आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एज NPM। लॉजिक क्लियर हो गई? कोई डाउट? अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे 1 to 1 होने की भी कंडीशन क्या है बेटा, जो m की वैल्यू है बेटा, m की वैल्यू क्या होगी, अगर m और n को कंपेयर करें तो दोनों में देखिए हद से हद m की वैल्यू m से छोटी होगी n से या बड़ी होगी, बराबर, सॉरी, m की वैल्यू n से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। यानी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन से कम होंगे या बराबर होंगे। इसकी लॉजिक भी बता देता हूं मैं। लॉजिक क्या है ये देखिए, ये समझ में आ गया। NPM लॉजिक देखिए, मान लीजिए, यहां देखिए, मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट है x1, x2 और x3, और इसके अंदर हमने मतलब एलिमेंट कम ले लिया, y1 और y2, केवल दो ही ले लिया। क्या ले लिया बेटा? दो ही एलिमेंट। अब देखिए, मान लीजिए x1 सिंगल सिंगल एसोसिएट कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। अभी हम आपको समझाने के लिए मान लीजिए सिंपल सा करा दिया, x1 y1 के साथ और x2 y2 के साथ। अब बेटा x3 बचा है कि नहीं बचा? x3 को एसोसिएट कराएंगे तो किसके साथ? अब x3, चूंकि फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड। उसकी डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए एंड द एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। दो कंडीशंस होती है फंक्शन के लिए कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, और एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। यूनिकनेस पे भी हम आएंगे, ऑन टू वाली बात पे आ जाएंगे। अब देखिए, ये एलिमेंट एसोसिएट नहीं होगा किसी के साथ तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, और जब एसोसिएट करेंगे तो इसकी तो बेटा मजबूरी ही होगी किसी ना किसी के साथ, या तो वो इसके साथ जुड़े या फिर वो इसके साथ जुड़े। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो भी कहानी क्या हो गई कि ये दो सिंगल के साथ, अगर इसके साथ तो ये भी इसके साथ हो गया बेटा। यानी तब एक से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ हो जाएंगे। यानी इसमें क्या आएगा इस केस में, नो 1 to 1 फंक्शन इज पॉसिबल, नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन क्या आता है बेटा, NPM होता है इफ m is लेस देन आर इक्वल टू n, और 0 होगा इफ n इज लेस देन m, या कह सकते कह लीजिए m इज ग्रेटर देन n। क्लियर हो गया होगा लॉजिक आपको? तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। क्लियर? अब बच्चों ये बात निकल के आ गई। अब आपसे अगर मान लो पूछा जाए नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शन, क्या पूछा जाए बेटा? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछा जाता है नंबर ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन, ऑन टू फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन। एक बार आप अच्छे समझ लीजिए, फिर आप भूलेंगे नहीं इसको। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शन, तो बहुत आसान है। कोई फंक्शन अगर 1 to 1 नहीं है तो मैनी टू 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से आप माइनस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। यानी इस केस में n और m एलिमेंट है, तो क्या n to the power m में से NPM कर दीजिए,
और इसमें से कर देंगे तो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, यानी n टू द पावर m माइनस npm। और जब इसमें से जीरो करेंगे तो नहीं बचता। तो क्लियर हो गया नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शन। अब इसके बाद बारी स्टार्ट होती है नंबर, इसकी बात आती है ऑन टू फंक्शन की, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देखिए। इसका थोड़ा सा फार्मूला है, मैं समझा दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए, फार्मूला आपको याद ना करना पड़े। वैसे आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ही फार्मूला इसका याद हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वही कहानी लेते हैं बेटा। ए और बी है, सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट मान लो x1 x2 x3 अप टू xn, एंड बी के अंदर एलिमेंट हमने ले लिया y1 y2 y3 अप टू yn। और कंडीशन क्या है इसके अंदर, जो n की वैल्यू है वो m से लेके m से छोटी है और 1 से बड़ी है या बराबर है। तो नंबर आप जो इसमें इस केस में फॉर्मूला देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू NCR इंटू r टू द पावर m। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r NCR इंटू r टू द पावर m। अब ये इसको अच्छे, थोड़ा फॉर्मूला अजीब सा लगा लेकिन परेशान मत होइए, एकदम सही से आ जाएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन समझाते हैं आपको। मान लीजिए इसमें आपके पास दिया हुआ n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। आपको इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, 2-3 तरह से निकालते हैं। हम एलिमेंट वाइज लिख देते हैं। मान लीजिए सेट a है, a के अंदर एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 और b के अंदर एलिमेंट है y1 y2 y3। अब आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो अभी हम पूरी तरह से फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाते हैं। एक फॉर्मूला और भी है, और उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। फिर एक तो कुछ मन करेगा तो आपको और कराऊंगा। फॉर्मूला देखिए, तो इसमें क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इस फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, n की वैल्यू कितनी है बेटा 3, फिर माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस r, फिर 3cr इंटू r टू द पावर m। m की वैल्यू कितनी है बेटा 4। यहाँ पे हमने r की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1, 3c1 एंड 1 टू द पावर 4, फिर प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 3c2 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर प्लस बेटा माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3, 3c3 3 टू द पावर 4। एकदम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस कहाँ से आया फॉर्मूला, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं हम। उसको बस इसका डेरिवेशन भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है आपको। अब लॉजिक से समझिए, फॉर्मूला समझिए,
इसके बाद इसका एक और पैटर्न, एक फॉर्मूला है, फिर मैं लॉजिक से भी बताऊंगा आपको। ये कितना आ गया बेटा, प्लस में 3c1, ये 3 आया, -1 की पावर 1 यानी नेगेटिव आ जाएगा, 3c2 का मतलब 3, 2 की पावर 4 का मतलब 16, फिर ये -1, 3c3 1, 3 की पावर 4 81, यानी 81 और 3 84 माइनस 48, 4 34 36, ये निकला। क्लियर? तो एक फॉर्मूला आपने देखा ये R इक्वल टू 1 to n, पानी पी लो। -1 to the power n minus r, NCr, r to the power m। आंसर आया बेटा 36। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करूंगा। एक फॉर्मूला तो ये है, इसका दूसरा फॉर्मूला है ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन फैक्टोरियल m e to the power x minus 1 to the power n, factorial m e to the power x minus 1 to the power n। ये आप याद रख सकना चाहिए। उस फॉर्मूले से थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, आप समझिएगा फिर से। यहां पे आंसर क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, m का मतलब कितना है 3, कितना है बेटा m का मतलब 3 इंटू इन फैक्टोरियल, ओ यहाँ पे तो ये n है 3, m है 4, मैंने 3 बोल दिया, कोई बात नहीं। x टू द पावर 4 इन फैक्टोरियल 4 इंटू e टू द पावर x माइनस 1, n की वैल्यू है 3। यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया था, तो मैं आपके सामने फिर से सीधा बोल दे रहा हूँ। m बेसिकली m क्या होता है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। तो बेसिकली x टू द पावर n कोडोमेन, डोमेन में जितने एलिमेंट है वो फैक्टोरियल 4 e की पावर x माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये देखिए जो ये इतना हिस्सा है सेगमेंट, तो इतने को ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी मैं फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लिखा हुआ बार बार। अब देखिए यहाँ पे कितना है बेटा फैक्टोरियल 4 e टू द पावर x माइनस 1, आप खोलेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब a की e की पावर 3x, ठीक है। फिर इसके बाद a क्यूब, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 3 a स्क्वायर बी e की पावर 2x, फिर प्लस क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर 3 e टू द पावर x, फिर माइनस में 1। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कोफिशिएंट, चलिए देख लीजिए। देखिए बेटा e टू द पावर px, इस सीरीज को बात करेंगे तो e टू द पावर x की सीरीज क्या होती है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट मीन 1 प्लस px का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, px का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे px की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा p क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3,
x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, p की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे हम कह सकते हैं बेटा x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, p टू द पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे देखिए हमें चाहिए क्या कोफिशिएंट इसमें, x की पावर 4 का, तो एक्स स्क्वायर में नीचे फैक्टोरियल 2 आता है, एक्स क्यूब में नीचे फैक्टोरियल 3 आता है, एक्स की पावर 4 में नीचे फैक्टोरियल 4 है, एक्स की पावर 100 करेंगे उसका कोफिशिएंट तो नीचे फैक्टोरियल 100 आएगा, और जो भी एक्स के साथ लिखा होगा यहाँ पे उसकी वही पावर आ जाएगी। दैट मीन्स यहां से बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए यह है फैक्टोरियल 4। इसमें कितना है बेटा, इसका निकालना है बेटा, किसका निकालना है, x की पावर 4 का निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 3 1 है तो 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसमें तो 1 है खाली, इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो आपके पास क्या आ गया बेटा 3 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3, ये कितना 81 माइनस 48 प्लस 3 36। क्लियर, पिछले वाले के जैसा है कि नहीं, देख लीजिए गौर से देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है, देखिए थोड़ा सा बोरियत लगती है इसमें फार्मूले में, क्योंकि ये अनटू फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है ना, लेकिन है एग्जाम में अनटू फंक्शन पूछे जाते हैं तो हम करते हैं इसको, और बच्चों को याद भी होते हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको लॉजिक से बता देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो अभी हम उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेके चलेंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, लॉजिक से देखिएगा। इसको मैं लिखा रहे हो, अभी आपको फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में। बेसिकली आप ऐसा समझिए, वो कह रहा आप ऐसे इस तरह से देखिए, इसका पैटर्न समझिएगा लॉजिक। यहाँ पे एलिमेंट x1, x2, x3 और x4 है, और ये y1, y2, y3। तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, कंडीशन क्या है, y1, y2, y3 तीनों ही किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। भाई कोई छूट गया तो ये ऑन टू नहीं रह जाएगा, कोई छूट गया तो ये ऑन टू नहीं रह जाएगा। और ये x1, x2, x3 यहाँ पे, तो आप इसको जरा इस तरह से समझिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जैक्टली समझा रहा हूं लॉजिक से। अब आप ये देखिए, मान लीजिए ये है, इसमें एलिमेंट x1, x2, x3, x4 और यहाँ पे y1, y2, y3। क्लियर? कंडीशन क्या है कि इसमें का हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जो ये कोडोमेन है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको मान लेते हैं बॉक्स। क्या मान लेते हैं? बॉक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं बेटा? 3 बॉक्सेस हैं। हम इसका नाम y1, y2, y3 दे सकते हैं, इसके अभी दे नहीं है। क्लियर? अब सोचिए, आपके पास 3 बॉक्स है और 4 एलिमेंट है। 3 बॉक्स है और 4, आप ऐसे समझिए 3 बॉक्स है और आपके पास 4 एप्पल सेब है। 3 बॉक्स है और 4 सेब है, आपको इन बॉक्सेस में रखना है। 4 सेब है और 3 बॉक्स है, इसके अंदर रखना है। बस शर्त क्या है, कंडीशन, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे।
तो बच्चों एक तो कंडीशन है, पक्की चीज है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी बॉक्स खाली न रहे, तो सब में आपको एक एक सेब तो रखना ही पड़ेगा। क्या है, एक एक सेब तो रखना ही पड़ेगा। अब बचा एक सेब और, वो इन तीनों में से किसी के साथ हो सकता है। ठीक, तो मान ली इसमें या तो 2 कर दो, या इसमें कर दो, या इसमें कर दो, किसी के साथ कर दो। मान लो इसमें 2 कर दिया। क्लियर, ये हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारे पास सेकंड बॉक्स है, ये हमारे पास थर्ड बॉक्स है। अब अभी आप कह सकते हैं ना हमसे कि सर इसमें 2 को रखा है, इसमें रख दीजिए, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। बोला नहीं इसमें करो, तो मैं इसमें भी कर दूंगा। अभी मैं चेंज करके भी दिखाऊंगा आपको। अब आप बोलेंगे, आपको लग रहा होगा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोबारा जब बताऊंगा मैं आपको, तब फिर से आप देखिए, इसमें रखिए या इसमें रखिए कोई फर्क नहीं, अभी हम इसको अरेंज करके दिखा देंगे आपको। अब देखो बेटा लॉजिक, तो बेसिकली ये है क्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है क्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 things into 3 different boxes provided that no box remains empty, यानी कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया ये, क्लियर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करें तो अभी एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 1 है, तो इसका पैटर्न क्या होता है, चीजें कुल कितनी है 5। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कितनी तरह के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुल कितनी है 1 2 3 4। तो पहले 4C2, भाई कोई भी 2 रखी जा सकती है इसके अंदर, भाई x1 x2 भी हो सकता है, x3 x4 भी हो सकता है, कोई भी 2 हो सकती है। तो 4 में से 2 को पहले हमने यहां पे कलेक्ट करके रख दिया। अब बची कितनी हमारे पास 2, उन 2 में से किसी एक को तो 2C1 हो गई। अब जो एक बची है वो कितना, तो 1C1 ये हो गई, यानी चीजों को इन बॉक्स में रखा गया। अब हमने 2 इसमें रखी, वो इसमें भी हो सकती है, वो इसमें भी हो सकती है, तो हमने कभी इसका केवल एक ग्रुप बना दिया कि ग्रुप कितने में, एक 2 का ग्रुप, एक 1 का ग्रुप और एक 1 का, यानी 3 तरीके से। अब वो किस बॉक्स में जा रही हैं ये तो अलग कहानी है। अब देखते हैं यहां पे कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स की बात करें तो बॉक्स स्ट्रेंथ वाइज इसमें 1 और 1 है ना, यानी कहने का मतलब ये दोनों बॉक्स को हम कैसे काउंट करेंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें भी एक चीज आ रही है और इसके अंदर भी एक चीज आ रही है। दैट मीन्स बेटा क्या हो गया, 3 थिंग्स है, उसमें 2 आइडेंटिकल है, तो इनको कुल कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मान लो सेकंड बॉक्स यहाँ होता तो इसमें 2 चीजें हो जाती, थर्ड यहाँ होता तो इसमें 2 चीजें हो जाती, ठीक है। ये यहाँ तो इन सबका अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, यानी 3 बॉक्सेज है, 3 चीजें हैं, उनको अरेंज करना है, जबकि इसमें 2 चीजें आइडेंटिकल है। तो तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, निकाल लीजिए इसको। 4C2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 36। पिछला भी आंसर यही आया होगा, आएगा ये 36। तो लॉजिक समझ में आ गई, क्लियर, ठीक। अब बोलेंगे सर इसमें तो बड़ा परमुटेशन का भी दिमाग खिलाफ कॉन्सेप्ट लग गया, क्योंकि ये अपने आप में एक सवाल है, पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको और सस्ते तरीके से बता देता हूँ, देखिएगा। क्लियर होगी चीजें आपको, 2 फॉर्मूले लगाना बताए। अब ये आप इसको ऐसे समझ लो, आसान सा तरीका, चीजें कुल कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 2 1 1, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। अब ग्रुप की बारी, बॉक्सेस की, कितने बॉक्स है 3 फैक्टोरियल 3,
इसमें से ये दोनों आइडेंटिकल है, सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 3 36, दैट इज द आंसर। क्लियर? ये निकल रहा है। ठीक, ओके। तो ये तरीका है। कॉन्फिडेंस आ गया होगा, नहीं आया पूरा तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। उससे पहले एक चीज और देख लें। तो मैंने ए के अंदर एलिमेंट लिखा था x1, x2, x3, x4 और बी के अंदर लिखा था y1, y2, y3। ठीक, ये पिछला क्वेश्चन ही है। 3 तरीकों से आपने देखा। कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो इनटू होगा। क्लियर? 2 ही चीजें हैं, हेड एयरटेल को तो समझिए। 1 मैनी 1 है तो ठीक, नहीं है तो मैनी 1 है। ऑन टू इनटू, ऑन टू है तो ठीक, ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन 3 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन -4। और अब यहां से कितना निकाला था? 36, 81 माइनस 36, ये कितना आ जाएगा? 45 आ गया। तो आपने देखा नंबर ऑफ फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। क्लियर? एक क्वेश्चन हम आपको इस पे और करा देते हैं। थोड़ा सा ही चेंज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को मैं लिखा है, तो फॉर्मूला में फिर लगाऊंगा। मान लो ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी। आपको निकालना है एंटी फंक्शन। एक मिनट। क्लियर कर लीजिएगा, बस अब की हो जाना चाहिए आपको। देखिए यहां पे बात करें तो जो m है, m की वैल्यू कितनी है? 4 और n की वैल्यू कितनी है? 2। तीनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो इस वाले जो फर्स्ट वाला तरीका उसको लगा रहे हैं। फर्स्ट वाला देखिए, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n -1 to the power 2 minus r 2cr r to the power 4। 1 रखा तो -1 की पावर 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 2c1 1 to the power 4 प्लस -1 की पावर 2 - 2 यानी 0, 2c2 2 की पावर 4। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? माइनस ये 2 देन -2 -2 प्लस 2c2 1 2 की पावर 4 16। आंसर कितना आ गया? 14 1 4। ठीक, अब देखो आसानी से लग गया। पूछा गया आईटी आया सवाल है, ये किस साल का आया है पता नहीं मुझे, लेकिन आया हुआ है। सेम नहीं था ये भी, 1 2 3 4 ये भी। अब ये देखिए बेटा, इस पैटर्न से भी कर लेते हैं। तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x to the power m यानी x to the power 4 इन फैक्टोरियल m यानी कि फैक्टोरियल 4
इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 टू द पावर एन, एन का मतलब 2, यानी यहां से क्या आ जाएगा बेटा, सेम चीज बराबर लिखेंगे नहीं, इन फैक्टोरियल 4 ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर x प्लस 1। तो ये क्या आएगा बेटा, कोफिशिएंट फैक्टोरियल 4, ये तो आपको समझ में आएगा, 4 का निकालना x की पावर 4, ये देखिए इसमें निकालना है आपको किसका, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू, चलिए कोई बात नहीं, माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1 में क्या कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 तो कट गया, 2 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि फिर से 40, वही सेम ही आएगा, कुछ नहीं गई है जो तरीके। अब देखिए आसान लगा कि नहीं लगा, अपने आप से करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं आपको लॉजिक वाला तरीका बताता हूँ, पीएमसी का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पीएमसी एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मन से मजा आएगा चैप्टर, जैसे पजल्स होते हैं इस तरह का, खैर जब आएगा तो देखा जाएगा। आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप रिस्पॉन्स दिया कीजिए, मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें लगे कि भाई आपको चीज़ें सही समझ में आ रही है, अच्छी तरह से, थोड़ा सा हमें भी हिम्मत मिलती है। और अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, सभी को लगती है भाई, हमें भी लगती है। खैर यहाँ पे हाँ दूसरा तरीका है, सबसे तीसरा पैटर्न वाला, वो देखते हैं कैसे। ये आपके पास क्या चीजें हैं बेटा, 4 चीजें हैं और 2 बॉक्स है। अब 4 चीजें हैं 2 बॉक्स में कैसे तरीके से हो सकते हैं, एक बॉक्स हमारे पास ये रहा बेटा और ये रहा, तो क्या हो सकते हैं बेटा, मान लो इसके अंदर ये हमारा ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड, इसके अंदर मान लो एक है, एक चीज हो गई, 4 है टोटल, तो इसमें 3। अब इसका मतलब नहीं है कोई 3 इसमें एक इसमें, उसको तो हम बाद में अरेंज कर ही देते हैं ना, अभी पीछे वाले में किया नहीं था, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 डिवाइड करके ना बेटा, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3, या इसमें 3 इसमें 1। अब आप बोले 2 भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमने कब मना किया, ये देखिए, या तो ये हो सकता है या बेटा ये भी हो सकता है, ये हमारे पास फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड बॉक्स, इसमें 2। अब तो कोई तरीका नहीं बचा। अब आप मुझे मत बोल दीजिएगा कि 4 इसमें रख दीजिए, इसमें 0 कर दीजिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए 4 चीजें हैं 4 में, अभी मैंने बताया था फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 1 था, तो फैक्टोरियल 1, ये कितना है फैक्टोरियल 3। क्लियर, कुल कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स, और दोनों क्या है, अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 3, तो इसमें डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। तो ये आर वाला केस, तो जब अथवा का केस होता है तो हम प्लस करते हैं, 2 है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2 बॉक्स है तो फैक्टोरियल 2, और दोनों बॉक्स की बात करें तो दोनों बॉक्स में आइडेंटिकल हो, इसमें भी 2 चीजें, इनमें भी 2 चीजें, दैट मीन्स फैक्टोरियल 2। यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6। तो लॉजिक समझ में आ गई। अब भूलेंगे नहीं बिल्कुल ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन पूछा जाता है आईआईटी के पेपर में,
कैसे भी आएगा क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्लियर। लंबे ये तो है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट बड़े बड़े आ गए कुछ, तो फिर आप भाई लॉजिक से निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मान लिया 10 गेंदे हैं या 5 बॉक्स है तो फिर एडजस्ट थोड़ी नहीं कर मिलेगा, फिर तो बड़े सारे केसेस बनेंगे। ऐसे केस में भाई फॉर्मूला लगाइए। लेकिन इन जनरल एग्जाम में कम ही नंबर पूछे जाते हैं कि बच्चे अगर भूल भी है फॉर्मूला तो लॉजिक से लगा लें। क्लियर। ओके, अगला देखते हैं। इसके बाद अब बारी आती है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 1 और ऑन टू दोनों, कोई फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये देखिए बेटा, अब आप लॉजिक समझिएगा। पहले मान लीजिए सेट ए है, एलिमेंट x1 x2 x3 अप टू xn, और बी में एलिमेंट है y1 y2 y3 अप टू yn। अब देखिए केस, देखिए बेटा, पहला केस मान लो मैं लिया m इज ग्रेटर देन n, तो जब इसमें एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट कम रहेंगे बेटा, तो फंक्शन 1 to 1 नहीं बनेगा, क्योंकि हमने आपको समझाया है ना। मान लो इसमें 3 एलिमेंट है x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2, मान लो ये दोनों जुड़ गए तो ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा ना बेटा। तो ऐसे केस में ये 1 to 1 नहीं रहेगा, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट ए 1 to 1 फंक्शन। क्लियर। चलो अब मान लेते हैं m इज लेस देन n। मान लो यहाँ पे x1 x2 ले लिया, फिर y1 y2 y3। जो मैंने कहा था यूनिक की बात करेंगे वो यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए x1 y1 के साथ हो गया, x2 y2 के साथ हो गया, अब y3 तो बचा रह गया ना। अब आप बोलेंगे ना ऐसा नहीं कर सकते कि x2 को y2 के साथ भी जोड़ दो और y3 के साथ, क्योंकि फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिकनेस की कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं रहना चाहिए, एंड एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, यानी ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड, इसका वायलेशन हो रहा था, एंड एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ पे यूनिकनेस का वायलेशन हो रहा था। मतलब ये फंक्शन नहीं बनते। अब इनको आप ऐड कराएंगे, नहीं भाई इसके साथ होना तो बनेगी ही नहीं बात, यानी इसके साथ तो कंडीशन ही बनी, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। 1 to 1 की तो बात ही जो है 1 1 1 2 की बात, यानी ऐसे केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं, ऑन टू छोड़ो, फंक्शन ही नहीं बना। अब देखो बेटा, यानी आप अगर इन दो के साथ एसोसिएट हो गया तो ऑन टू तो बनने का मतलब ही नहीं। अगर आपने एसोसिएट करा दिया तो ये फंक्शन ही नहीं बना। क्लियर। जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको एसोसिएट करा दिया तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। अब आपने इसको छोड़ दिया तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो छूटा ही रह जाएगा, यानी जब यहाँ पे एलिमेंट इससे कम होंगे बेटा तो ये फंक्शन बनेगा, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। इस वाले केस में 1 to 1 नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात। यानी अब आपके पास तरीका क्या बचता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन तभी संभव होगा जब दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल हो। क्या हो बेटा, जब दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल हो। दैट मीन्स बेटा m इक्वल टू n। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे n कर लेते हैं। अब दोनों में n एलिमेंट है, मतलब कि x1 x2 अप टू xn और y1 y2 अप टू yn। अब यहाँ देखिए, अब तो आपको क्लियर हो गया, x1 कैन बी एसोसिएटेड इन कितने तरीके से, n वेज। अब एक एलिमेंट हो गया तो x2 n-1, ऐसे x3 n-2 चलते चले जाएंगे। x n-1
इसका 2 वेज, xn इसका 1 वेज। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 3 2 1, दैट मीन्स फैक्टोरियल n। कितना आ जाएगा बेटा? फैक्टोरियल n। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा आपको? दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के लिए डोमेन में और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो बाइजेक्टिव फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं और वो कितने होंगे? दैट विल बी फैक्टोरियल n। तो आज आपने देख लिया बेटा, सब चीजें मैंने बता दी। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन का इतना ही है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। आप क्वेश्चन को आप देखिए, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, चीजें आपको समझ में आएगी। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उस पर आप क्वेश्चन भेज दीजिए कि हमें यहाँ पे डाउट है, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। क्लियर? आपको चीजें कहीं पे डाउट लगता है तो इस वीडियो से रिलेटेड तो आपको मैं चीजें बताऊंगा। निश्चिंत ही हो सकता है रिस्पॉन्स आपको थोड़ा लेट मिले। क्लियर? और बाकी जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ वही चीज आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। थोड़ा लाइक भी हमें अच्छा लगता है, बटन लाइक का लगा रहता है, तो प्लीज इसको आप करिए, क्योंकि जो है चीजें बढ़ती जाए थोड़ा बहुत, ताकि हमें लगे कि सब्सक्राइबर बढ़े। धीरे धीरे आप लोग का कोऑपरेशन रहेगा तो अच्छा कर लेंगे, तो हम भी और अच्छा करेंगे आपको। अभी तो देखिए शुरुआत है, 2-3 वीडियो पता नहीं कितनी बनेंगी। आप जो है शुरुआत से टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, करते रहिए। 100% आपको कंप्लीट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर है। कुछ ना कोई कॉन्सेप्ट बाहर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है? तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूले ही नहीं। क्लियर? बाय।